चरित्रवान। कितने चरित्रवान, इसका परिचय लंका कांड में प्राप्त होता है। लंका कांड में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण का वध हो गया, रात्रि का समय था, पूर्णमासी का दिन था, चांद छाया हुआ था और भगवान शिला के ऊपर बैठे रावण के मरने के बाद विश्राम मुद्रा में बैठे हैं। उसी समय राम जी देखते एक स्त्री की छाया पड़ रही, कोई स्त्री आ रही है। राम जी ने स्त्री की छाया को देखा तो हमारे राम की मर्यादा देखना, हमारे राम खड़े हो गए। स्त्री की छाया देखकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मां तुम कौन हो? वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम जी ने पूछा, मां कौन हो और क्यों रो रही हो? वह स्त्री फूट फूट कर रोते हुए बोली, राम मैं अभाग्नि मती की मारी, परम प्रतापी रावण की पत्नी मंदोदरी है। राम जी ने कहा, मां इतनी रात को तुम क्या कर रही? क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारे पति का वध हो गया और तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मंदोदरी कहती, राम मुझे पता है कि मेरा पति आज मारा गया, इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। किस लिए आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे इतने प्रतापी बलवान पति को मारने वाला वो वीर कौन है और उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था। राम जी मुस्कुराते हुए कहते, मां आप तो रात को आई हो पर आपने मुझे देख लिया है, अब बताओ आपके पति में ऐसा क्या नहीं था जो मुझ में है? मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को पहुंच करके मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती, राम मेरा पति तुमसे हर चीज में बड़ा था, परिवार में बड़ा था, बल में बड़ा था और यहां तक कि वाणी में और विद्युतता में बड़ा था, धन में बड़ा था, संपत्ति में बड़ा था। लेकिन राम एक ही कमी मेरे पति के अंदर थी। कौन सी? वो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था, लेकिन एक राम तुम हो जो छाया की स्त्री को देख करके भी मां से संबोधित करते। यही अंतर है। अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम क्यों करेंगे? क्यों? अहिल्या के ऊपर तो दोष लगा है, पति को धोखा देने का, चरित्र का दोष लगा है। मेरे प्रियजनों, अहिल्या के ऊपर जो दोष लगा उसका उद्धार कोई निर्मल चरित्र वाला ही कर सकता। वो पावन चरित्र निर्मल करने वाला इस दुनिया में श्री राम के अलावा कोई नहीं। और मेरे पागलों, दुनिया में किसी से भी कोई अपराध हो गया हो, भूल हो गई हो, किसी के साथ तुमने धोखा कर लिया हो, उपाय यही है, लौट कर वो गलती मत करना। और दूसरा उपाय यह है, जिनका चरित्र निर्मल है उनकी शरण में आ जाना, तुम्हारा पाप मिट जाएगा।